दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। आज से आपको पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप तक जाने की जरूरत नहीं, किसी भी गन्ने के जूस की रेडी पर पहुंच जाना आपका काम हो जाएगा। What? एंड आप सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं बिल्कुल। सरकार ने आज से E85 पेट्रोल को यहां पर लॉन्च करने का काम कर दिया है। E20 से गाड़ी में ऑलरेडी झटके पड़ रहे थे, E85 से क्या होगा, इंजन बंद पड़ने वाले हैं क्या? खैर बात करेंगे आगे चल के इसके बारे में, क्या प्लान है सरकार का इसको लेकर के। इसी के साथ रेखा गुप्ता दिल्ली की वाटर शॉर्टेज के लिए एक नया बहाना ढूंढ करके लेकर आ गई है। रेखा गुप्ता का यह कहना है कि पानी ट्रांसपोर्टेशन में इवेपोरेट हो रहा है एंड इस वजह से शॉर्टेज यहां पर दिखाई जा रही है। पानी हमारा जो आता है वो इवेपरेट हो जाता है, बीच में कुछ पानी। रेखा जी पानी का तो पता नहीं, लेकिन आपकी और आपकी टीम का दिमाग जरूर इवेपोरेट हो रहा है यहाँ पर धूप के अंदर। इसी के साथ बात करेंगे राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में, गुजरात की एक और कंपनी जिसने बहुत बड़े गुल खिला दिए। यहाँ पर 158 बिलियन US$ का इन्होंने फर्जीवाड़ा कर दिया है। एक से बढ़कर एक है भाई ये लोग। इनफैक्ट ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है इसकी आज आपके ऊपर भी आ सकती है, तो एंड तक देख लेना कि भैया यहां पर हुआ क्या है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं डॉलर के साथ। क्या डॉलर 100 रुपए और उससे भी पार होने वाला है? पीएम मोदी के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मेंबर की बात को सुना जाए तो ऐसा ही कुछ यहां पर लग रहा है। डॉक्टर शमिका रवि इनका नाम है एंड मेंबर है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की टू द पीएम। लेकिन इनकी बातें अगर आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार हमारा इतना भट्टा क्यों बैठा हुआ है। डॉक्टर शमिका रवि रिसेंटली एक पॉडकास्ट में गई थी, वही पॉडकास्ट जिसके शायद माइक और चेयरों का खर्चा भी हम लोगों ने यहां पर दिया है। नाम नहीं ले रहा मैं किसी का, खुद ही समझ जाओ और बता दो कमेंट सेक्शन में। उस पॉडकास्ट में जाकर के डॉक्टर शमिका रवि ने कह दिया कि अगर डॉलर 100 रुपए पार कर जाता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स जस्ट अ नंबर। एंड इसको सुन के कोई बच्चा भी यहां पर समझ सकता है कि ये एक तरीके से क्लैरिफिकेशन है कि हाँ भैया डॉलर 100 के पार होने वाला है। बट इमेजिन करो पीएम की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की एक मेंबर ये कह रही है कि डॉलर अगर 100 रुपए पार हो गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स जस्ट अ नंबर। इसको सुनने के बाद मुझे लगता है डॉक्टर शमिका रवि इकोनॉमिक्स की टॉपर है फ्रॉम गलगोटिया यूनिवर्सिटी। अब डॉक्टर शमिका रवि ने जो बात बोली है उसको डिकोड तो जरा भी करूंगा, लेकिन अगर यही सिचुएशन है तो डॉलर जब 60 रुपए का हुआ था तो उसके ऊपर बीजेपी ने इतना हल्ला क्यों मचाया था? इट वाज जस्ट अ नंबर। इनफैक्ट डॉक्टर शमिका रवि का इट्स जस्ट अ नंबर वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल निर्मला ताई जैसा है। निर्मला ताई 2.0 यहां पर बन चुकी है, रुपया काफी अच्छा कर रही है, मार्जिन। या फिर हो सकता है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी की उस टीचर से इंस्पायर्ड हो गई हो, योर 6 कैन बी माई 9। इनफैक्ट डॉक्टर शमिका रवि के कुछ पुराने किस्से भी यहां पर काफी फेमस हैं। 2020 में 25 मई को डॉक्टर शमिका रवि का एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में छपा था एंड 2 दिन के बाद पता चला कि वो आर्टिकल कॉपीड था, जिसकी वजह से उस आर्टिकल को टेक डाउन कर दिया गया था। काफी छीछा लेदर हुई थी उस टाइम पर। अब डॉक्टर शमिका रवि नहीं बताने वाली, लेकिन अगर डॉलर यहां पर 100 रुपए पार कर गया तो क्या क्या हो सकता है। यहां पर जितनी भी इंपोर्टेड चीजें सबकी सब महंगी होंगी एंड सबसे बड़ा इंपैक्ट इसका आएगा फ्यूल के ऊपर। पेट्रोल ऑलरेडी स्काई रॉकेट कर रहा है एंड उसका दाम और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब क्या पेट्रोल पंप पे खड़े होके बोलोगे इट्स जस्ट अ नंबर? इसके अलावा एडिबल ऑयल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ यहां पर महंगा हो जाएगा। आईफोन जो आप खरीदते हो या फिर खरीदने का सपना देखते हो वो भी यहां पर महंगा हो जाएगा। फॉरेन एजुकेशन यहां पर महंगी हो जाएगी एंड अल्टीमेटली इसको नीचे लाने के लिए आरबीआई अपने फॉरेक्स रिजर्व को बर्न करेगा। यहां पर वही फॉरेक्स रिजर्व जिसको थोड़े दिन पहले मोदी जी कह रहे थे और बचाना है, लेकिन अब यहां पर कह रही है इट्स जस्ट अ नंबर। अब देखो डॉक्टर शमिका ने जो बात यहां पर बोली है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि काफी बुरी हालत होने वाली है। इनफैक्ट काफी बुरी हालत इस टाइम पर चल रही है। आम आदमी अपने डेली के खर्चे ही बहुत मुश्किल से यहां पर निकाल पा रहा है। देखो इकोनॉमी की पूरी तरीके से बैंड बजी हुई है। इनफैक्ट लोगों की हालत इस टाइम पर ऐसी कि बड़ी मुश्किल से आम आदमी के खर्चे यहां पर चल पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे में देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फुल ऑन ऐश कर रहे हैं, करोड़ों रुपए कमाने का काम कर रहे हैं, अमीर होते चले जा रहे हैं। तो इन लोगों को देखते ही दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि आखिरकार ये लोग अमीर हो कैसे रहे हैं। अब सच बात तो यहाँ पर एक ही, सिर्फ जॉब करके आज तक कोई भी अमीर नहीं बना है। इनफैक्ट जो भी लोग आज तक अमीर बने हैं वो लोग अक्सर ये बताते हैं कि उन्होंने अपनी इनकम का एक हिस्सा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया एंड उससे उन्होंने और ज्यादा पैसा कमाया। पर अक्सर लोगों को आइडिया नहीं होता कि इसकी शुरुआत कैसे करनी है। और आज इसीलिए मैं आपको फिर से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वुल्फ ऐप से। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है
जो इंडिया में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। इधर एनालिस्ट आपको हर रोज बताते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलो एक बार मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों आखिरकार मार्केटवुल्फ ऐप एक परफेक्ट ऐप है इन्वेस्टिंग के लिए। अब देखो यहां पर मैंने लॉग इन कर लिया है। यहाँ जो फॉलो ट्रेंड का फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिनको लोगों ने करके एक्चुअली में पैसा कमाया, और आप भी ये प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कर सकते हो, और वो भी सिर्फ एक ही टैप में, बिना किसी गेस वर्क के। यहाँ पर देखो मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेंड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड यहाँ पर चालू हो गया। सिंपल। आप यहाँ पर बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट से भी अपने ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो, और जिनको ये बात का डर है कि कहीं बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए, तो इसका भी सॉल्यूशन इस ऐप के अंदर है। इनबिल्ट स्टॉप लॉस का फीचर, मतलब अगर बाय चांस लॉस हो रहा है और अगर लॉस एक स्पेसिफाइड लेवल तक यहाँ पर पहुंच जाता है, तो ये ऐप उस ट्रेड को अपने आप ही यहाँ पर स्टॉप कर देती है आपके लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए। यहाँ पर मेरा लाइव ट्रेड चल रहा है, मैंने बस यहाँ पर स्टॉप ट्रेड का ऑप्शन क्लिक किया एंड बस कुछ ही देर में 1856 का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी सिर्फ 3 टैप में। मार्केटवुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है। जिन लोगों ने इनके फ्री रिकमेंडेशंस को फॉलो किया है, उन्होंने एक दिन में 11,060, एक महीने में 70,468 एंड पिछले एक साल में 5,03,940 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया। और इस प्रॉफिट पे मार्केटवुल्फ कोई भी कमीशन नहीं लगाता। इनफैक्ट ये पूरी फैसिलिटी आप यहां पर यूज कर सकते हो सिर्फ 99 रुपीज की लाइफ टाइम फी के साथ। एंड ये फी पे करने के बाद आप इसको सुबह 9 से 12 बजे तक यहां पर यूज कर सकते हो। मार्केटवुल्फ के 2 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी यहां पर हो चुके हैं। लोग अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं इस ऐप को यूज करके, तो आप किस बात की वेट करो। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है, जाओ डाउनलोड करो मार्केटवुल्फ ऐप। कमिंग बैक टू द वीडियो, सरकार ने ये अनाउंस किया है कि आज से E85 पेट्रोल यहां पर वो लोग लॉन्च करने वाले हैं। तालियां हो जाए ऐसे चोमू पने वाली पॉलिसीज के लिए। अभी तक हम लोग E20 पेट्रोल की यहां पर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए हैं। लोग परेशान हैं, लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं एंड सरकार E85 के लॉन्च को यहां पर सेलिब्रेट कर रही है। तालियां पीटो हमारे लिए। ये हरदीप सिंह पुरी ने कहा, वी आर वर्किंग टू इंश्योर E85 फ्यूल इज प्राइस सिग्निफिकेंटली लोअर देन पेट्रोल, सेज हरदीप सिंह पुरी। लेकिन यही सेम बात इन्होंने E20, E10, E5 सब के लिए यहां पर बोली थी कि इथेनॉल जब आ जाएगा उसको इस तरीके से हम लोग प्राइस करेंगे कि वो नॉर्मल पेट्रोल से सस्ता मिलेगा। कट टू टुडे जहां पर नॉर्मल पेट्रोल कहीं मिलता ही नहीं है, सिर्फ E20 वाला पेट्रोल मिलता है, और वो भी पहले से ज्यादा वाले दामों पे। एंड ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि E85 हो सकता है थोड़े बहुत कम दामों पे यहां पर लॉन्च किया जाए, लेकिन अल्टीमेटली जितने का पेट्रोल आपको मिल रहा है ना आज की रेट में, उससे भी महंगा ये लोग बेचेंगे E85 को। इसके अलावा सरकार का विजन आपको जरा यहां पर दिखाना चाहता हूं। सरकार प्लान कर रही है 2027 तक 5000 इथेनॉल फ्यूल स्टेशन इंस्टॉल करने के, एंड स्टार्टिंग होने वाली है दिल्ली, NCR, मुंबई, पुणे, नागपुर के साथ 50 से 100 आउटलेट यहां पर खोले जाएंगे। इस साल के एंड तक 500 पेट्रोल पंप ये लोग इथेनॉल वाले यहां पर खोल देंगे। कितनी प्रोएक्टिविटी यहां पर दिखाई जा रही है। मैं हैरान हूं इस प्रोएक्टिविटी को देख करके। अगर इसी प्रोएक्टिविटी को यहां पर नीट के एग्जाम में, गड्ढों में, हेल्थ फैसिलिटीज में एंड जॉब्स के अंदर डाल दिया जाएगा, तो हमारा देश डेफिनेटली यहां से यहां पहुंच जाएगा। लेकिन अफसोस उन सब चीजों में ऐसी कोई प्रोएक्टिविटी सामने नहीं आती। प्रोएक्टिविटी सिर्फ वहीं सामने आती है जहां पर किसी नेता, किसी मंत्री के बच्चे को बेनिफिट हो रहा होता है। ऑल्सो गवर्नमेंट यहां पर कह रही है कि हम 5000 इथेनॉल वाले पंप खोलने वाले। अरे सर, जरूरत ही क्या है इन 5000 इथेनॉल के पंप की? फालतू में अपनी कॉस्ट लगाओगे। ये है ना, सड़कों पे जगह जगह पर खड़े हुए हैं, गन्ने का जूस, बड़ा गिलास। बट ऑन अ सीरियस नोट, अगर आज की बात करी जाए तो नॉर्मल पेट्रोल पंप्स 90,000 है हमारे देश के अंदर। अब इन 90,000 में से एक भी ऐसा पेट्रोल पंप नहीं है जो कम ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल यहां पर ऑफर करे। E15, E10, E5 ये सब ऑप्शंस जो हैं बाहर की कंट्रीज में अवेलेबल हैं जहां पर इथेनॉल ब्लेंडिंग करी जाती है, जैसे कि अमेरिका या फिर यूरोपियन कंट्रीज। ब्राजील में भी ये ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन इंडिया में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता। गन्ने का जूस पीना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इसको आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो कि अगर सारे रेस्टोरेंट्स में एक ही डिश मिलनी शुरू हो जाए, बिरयानी ही मिलनी शुरू हो जाए, कबाब ना मिले, बटर चिकन ना मिले या फिर पनीर टिक्का ना मिले, सिर्फ बिरयानी ही यहां पर मिले, तो अल्टीमेटली क्या होगा? आप लोग यहां पर रेस्टोरेंट्स में जाना बंद कर दोगे एंड आप ऊब जाओगे वो बिरयानी खा खा कर। आपको उस बिरयानी से भी पेट में दर्द होने लग जाएगा, चाहे आपको बिरयानी कितनी ही क्यों ना पसंद हो। एंड यही सिचुएशन यहां पर होने वाली है। गवर्नमेंट और सिस्टम इस चीज को जनता के ऊपर थोप रहा है कि तुम्हारे को ये E20 या फिर फ्यूचर में E85 पेट्रोल लेना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारे को कोई भी पेट्रोल नहीं मिलने वाला। यहां पर जब हम लोग एक गाड़ी खरीदते हैं तो उसके ऊपर 10 तरीके के टैक्सेस होते हैं। हम टैक्स देने के बाद ही गाड़ी खरीदते हैं एंड सरकार को उसका शेयर यहां पर दे देते हैं। उसके बाद हमारे को हमारी मर्जी से
पेट्रोल क्यों नहीं भरने दे रहे यहाँ पर? एंड चलो एक बार को तुम इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल दे रहे हो, लेकिन उसका दाम तो कम कर दो। कहा था कि दाम कम करेंगे, अब बढ़ा दिए। इसी के साथ हरदीप सिंह पुरी ने और नितिन गडकरी ने कल पता है क्या किया है? एक वैगन आर को लॉन्च किया है। वैसे इनकी गलती भी नहीं है, इनके डिपार्टमेंट के जितने भी लॉन्च करने होते हैं वो तो मोदी जी आकर के करके चले जाते हैं, तो ये तो वैगन आर ही लॉन्च करेंगे ना। इस वैगन आर के साथ फ्लेक्स फ्यूल की भी यहाँ पर बातें करी जा रही है। मतलब एक के बाद एक तुम्हारी लगने वाली है लंका यहाँ पर, चाहे तुमने जितना भी टैक्स दिया हो। क्योंकि फ्लेक्स फ्यूल कार्स का मतलब ये होता है कि एक कार जो एक से ज्यादा फ्यूल्स पे चल सकती है या फिर दोनों फ्यूल्स को ब्लेंड करके भी यहाँ पर चल सकती है। अब देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो यूटिलिटी के लिए कार लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो पैशन के लिए, शौक के लिए कार लेते हैं। उनको मजा आता है कार्स में, इंजन में। इनफैक्ट मैं भी ऐसे लोगों में से एक हूं, लेकिन आने वाले टाइम में हमारे देश में हम जैसे लोगों का छन से जो टूटे कोई सपना होने वाला है। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं एंड डमनेस की सारी हदें यहां पर पार हो चुकी है। रेखा गुप्ता दिल्ली में वाटर शॉर्टेज का एक नया बहाना निकाल करके लेकर आई है। पानी इवेपोरेट हो रहा है, इसलिए वाटर शॉर्टेज आ रही है दिल्ली के अंदर। पानी की कितनी दिक्कत अभी हो रही है आजकल के समय में, जब इतनी भरी गर्मी पड़ रही है। पानी हमारा जो आता है वो इवेपोरेट हो जाता है बीच में कुछ पानी, तो उसके कारण शॉर्टेज हो जाती है। पानी हमारा जो आता है वो इवेपोरेट हो जाता है, उसकी वजह से दिल्ली में शॉर्टेज हो रही है। मतलब अभी तक तो बीजेपी के लोग नेहरू को हर चीज के लिए दोषी ठहराते थे, अब इन्होंने सूरज को हर चीज के लिए दोषी ठहराना शुरू कर दिया। ये नया निकाल कर लेकर आई है रेखा जी। देखो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर पानी इवेपोरेट होता है, पार्टली ये बात सही है, ये रियल फिनोमिना है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। लेकिन ये जो इवेपोरेशन होता है, ये जो लॉस ऑफ वाटर होता है, ये बहुत छोटा सा होता है एंड ये कैलकुलेटेड होता है। इनफैक्ट इससे ये नहीं हो सकता कि आपकी पूरी सिटी में वाटर शॉर्टेज यहां पर आ जाए। इससे ज्यादा पानी वेस्ट होता है सीपेज की वजह से। जो पानी कैनाल्स के थ्रू निकलता है, वहां पर जो सीपेज होती है ग्राउंड के अंदर, वो पानी वापस चला जाता है एंड उससे पानी का लॉस और ज्यादा होता है। लेकिन ये सब लॉजिकल बातें हैं एंड बीजेपी के लोग और लॉजिक कहां है। लोग सोशल मीडिया पे धज्जियां उड़ा रहे हैं। मृणाल पांडे लिख रही है चील उड़, कौवा उड़, पानी उड़। रैंड्स एंड रोस्ट यहां पर लिख रहे हैं क्लाउडी है, बेनिफिट ले सकते हैं, देयर विल बी नो इवेपोरेशन। तो अगली बार अगर आपके मोहल्ले में पानी की शॉर्टेज हो तो रीजन अपने दिमाग में अपने आप को खुद ही बता देना कि ये सब इवेपोरेशन की वजह से हो रहा है। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करना चाहता हूं। राजेश एक्सपोर्ट्स गुजरात की कंपनी, इसने 158 बिलियन यूएस डॉलर का घाल घपोल यहां पर फर्जीवाड़ा कर दिया है। 158 बिलियन यूएस डॉलर इसने ऐसे दिखा दिए जो इन्होंने कमाए ही नहीं यहां पर। मतलब एक होते हैं वो लोग जो अपने मार्क्स को बढ़ा करके बताते हैं, एक होते हैं वो लोग उसके बाद जो अपनी सैलरी को बढ़ा करके बताते हैं, उसके बाद आता है राजेश एक्सपोर्ट्स जो पूरी इकोनॉमी को हिला के रख देता है अपने नंबर्स के साथ, रेवेन्यू के। अब सेबी ने कल इस बात का खुलासा किया कि राजेश एक्सपोर्ट्स ने मिस इंटरप्रेट किया है 158 बिलियन डॉलर के अपने रेवेन्यू को, मतलब अपने 99% रेवेन्यू को मिस इंटरप्रेट यहां पर करके दिखा दिया। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा है ये गुजरात के लोगों को प्रॉब्लम क्या है, जितना हो उतना क्यों नहीं दिखा सकते, अपने आप को अपने से बड़ा दिखाने की कोशिश क्यों करनी है। कुछ नेता भी हैं ऐसे वाले वैसे, बट राजेश एक्सपोर्ट के राजेश मेहता से आपको जरा मिलवाना चाहते हैं। मीट राजेश मेहता, ओनर ऑफ राजेश एक्सपोर्ट्स हैं ये। इन्होंने पिछले 5 साल में 15 लाख करोड़ अपना रेवेन्यू दिखाया। इस वजह से LIC ने 2000 करोड़ इनके अंदर इन्वेस्ट कर दिए और 5 साल तक कोई भी इसके बारे में चर्चा नहीं हुई, किसी ने कुछ फ्लैग नहीं किया। सीधा कल जाकर सेबी इसको फ्लैग कर रही है कि ये रेवेन्यू तो फर्जी था। इस पूरे कांड की वजह से राजेश जी का जो शेयर है वो 80% नीचे यहां पर आ चुका है। लेकिन इसके साथ LIC को भी 1600 करोड़ रुपए का यहां पर लॉस हुआ है एंड ये है पब्लिक मनी जो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। अब देखो राजेश एक्सपोर्ट्स के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं एंड कैसे ये हमारी इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट डालता है, ये भी अभी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले LIC के बारे में बात करना चाहता हूं। देश का आम आदमी अपना हार्ड अर्न मनी जो है LIC में डाल करके रखता है, इन्वेस्ट करके रखता है, लेकिन LIC क्या करता है, एक फैक्ट चेक भी नहीं करता एक कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले, या फिर हो सकता है फैक्ट चेक किया जाता हो एंड किसी के कहने पर इन्वेस्ट किया जाता हो। कनेक्ट द डॉट्स। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे इस बात की चर्चा है कि LIC इस कंपनी का 10.8% होल्ड करता है। 10% होल्ड करने से पहले LIC किसी की ड्यू डिलिजेंस भी यहां पर नहीं करवा रहा। आम आदमी के पैसे को कैसे आग लगानी है ना, ये LIC वालों से सीखो। इसी के साथ राजेश एक्सपोर्ट्स जैसे स्कैम्स का हमारी इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ता है, हमारे देश के जो GDP नंबर्स हैं उसमें एक्सपोर्ट्स के नंबर्स को भी ऐड किया जाता है। अब एक्सपोर्ट्स के नंबर को ऐड कैसे किया जाता है, जिन कंपनीज ने एक्सपोर्ट किया होता है उनके रेवेन्यू को ऐड ऑन यहां पर किया जाता है एंड उससे बनता है एक्सपोर्ट का नंबर। अब अगर ऐसी कंपनीज का रेवेन्यू ही फर्जी हो तो ऑटोमेटिकली जो हमारे GDP के आंकड़े हैं ना वही फर्जी यहां पर हो जाते हैं। और ये तो एक राजेश एक्सपोर्ट से जो पकड़ा गया है,
ऐसे पता नहीं कितने छोटे छोटे राजेश और राकेश बैठे होंगे यहाँ पे। ऑल्सो आपको मिलवाना चाहता हूँ राजेश जी के कुछ मित्रों से। एंड ये कौन खड़ा राजेश जी के साथ? राजेश जी के मित्रों के साथ मित्रों खड़े हुए हैं। ये फोटो प्रशांत मेहता ने 2018 में ट्वीट करी थी। एंड प्रशांत मेहता राजेश मेहता के ही अपने भाई हैं, कोई दूसरा बंदा नहीं है। यहाँ पर एआई वगैरह नहीं यूज किया हुआ। इस फोटो को देखकर समझ में आता है कि ऐसा कोई चोर, ऐसा कोई ठग नहीं है जिसके रिश्ते नाते हमारे साहिब के साथ ना हो। और सोशल मीडिया पे लोग इसको लेकर के लिख रहे हैं राजेश एक्सपोर्ट्स के साथ तो साहब का पुराना नाता है। राजेश तो नंदू का लंगोटिया यार निकला। हर्षद मेहता गुजरात, राजेश एक्सपोर्ट्स गुजरात, नीरव मोदी गुजरात, मेहुल चौकसी गुजरात। Am I missing anyone? आप ही बता दो कमेंट सेक्शन में। इसी साथ जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप की यहां पर बात करना चाहता हूं। एंड डोनाल्ड ट्रंप रिसेंटली अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सो गया भाई। एक जरूरी अनाउंसमेंट चल रही है कोल को लेकर के एंड डोनाल्ड ट्रंप सो रहा है भाई काफी देर के लिए। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई आधी रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये दिन के 3 बजे ओवल ऑफिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप इज स्लीपिंग। Of a job, an economy, a community, a family. And for too long, अरे उठ जाओ भाई, ईरान की मिसाइल आ रही है तुम्हारी तरफ, जल्दी उठो प्लीज। अब थोड़े दिन पहले मार्को रूबियो ने कहा था कि उन्होंने कभी भी डोनाल्ड ट्रंप को सोते हुए नहीं देखा आज तक, जैसे यहां पर भी नैरेटिव चलाए जाते हैं। देख ले भाई, सो रहा है डोनाल्ड ट्रंप, तुम्हारी ही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सो रहा है डोनाल्ड ट्रंप। इसके बाद मत बोलियो कुछ भी। वैसे मार्को रूबियो ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को कभी सोते हुए नहीं देखा, ये थोड़ी अजीब बात है, कभी तो देखा होगा सोते हुए। अब इन सब चीजों के बारे में आपका क्या सोचना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में भी भड़ास को जरूर निकालना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। जाते जाते आपको याद दिलाना चाहूंगा मार्केट वुल्फ के 2 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी यहां पर हो चुके हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है, जाकर क्लिक करो और डाउनलोड करो मार्केट वुल्फ ऐप को।